शोक संतप्त परिवारजनप्रति नेपाली सेना हार्दिक संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्दछ। आपने जिन्हें सुना वो नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिग्देल हैं। देश को संबोधित कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, प्राइवेट और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी नेपाल में हिंसा जारी है। जब आर्मी चीफ ये बातें कह रहे थे, उस वक्त एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींच लिया। सिग्देल के पीछे लगी इस तस्वीर को देखिए। ये नेपाल के राजा हैं, नाम है पृथ्वी नारायण शाह। आमतौर पर जब देश के मुखिया संबोधन देते हैं तो उनके पीछे ऐसी तस्वीर लगाई जाती है जिनका देश की पहचान, संस्कृति या ऐतिहासिक महत्व से कोई जुड़ाव हो। ये तस्वीर राष्ट्रीय प्रतीक, महापुरुषों या ऐतिहासिक जगह, इनमें से कुछ भी हो सकती है, ताकि उनके संदेश को देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना के साथ जोड़ा जा सके। नेपाल की सेना ने राजा पृथ्वी नारायण शाह को चुना, पर इसके साथ ही कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि जिनकी तस्वीर लगी है वो हैं कौन, सेना इस तस्वीर से क्या संदेश देना चाहती है। ये समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है। तब नेपाल में कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इनमें एक था गोरखा राजवंश, जिसे शाह राजवंश या गोरखा रॉयल घराने के नाम से भी जाना जाता है। शाह राजवंश के बारे में इतिहासकार कार्ल जे श्मिट अपनी किताब एन एटलिस एंड सर्वे ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री में लिखते हैं, 11वीं सदी में हिंदुस्तान पर तुर्कों और अफगानों का आक्रमण हुआ, लेकिन नेपाल बचा रहा। मतलब नेपाल सेफ था। इस वजह से बड़े पैमाने पर हिंदू भारत से नेपाल आकर बस गए। समय के साथ राजपूत मूल के हिंदुओं ने वहां खुद का शासन स्थापित कर लिया। इन्हीं में एक शाह वंश था। इन्होंने ही 1559 में गोरखा राज्य की स्थापना की थी। इसी किंगडम में एक राजा हुए, राजा पृथ्वी नारायण शाह, जो कि महत्वाकांक्षी थे। गोरखा राज्य के आसपास की कमजोर रियासतों पर जीत हासिल करके अपने इलाके में मिलाना चाहते थे, और किया भी। 1767 में उन्होंने मल्ला, पाटन और भदगांव राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की। तब काठमांडू के राजा जयप्रकाश मल्ला ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से उन्हें रोकने में सफल हुए। ठीक 2 साल बाद यानी 1769 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने काठमांडू के राजा से समर्थन वापस लिया, तब मौका देखते हुए पृथ्वी नारायण ने हमला बोल दिया और तीनों राज्यों पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद उन्होंने नेपाल साम्राज्य बनाया, लेकिन वो महत्वाकांक्षी थे। हमने पहले ही बताया। इसके बाद उन्होंने तराई, कुमाऊं, गढ़वाल और इनर हिमालय की घाटी पर कब्जा कर लिया। 1775 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कारवां ठहरा नहीं। इसके बाद भी गोरखाओं ने राज्य का विस्तार जारी रखा। फिलहाल के उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल तक पहुंचाया। आगे वो और विस्तार करने लगे थे, लेकिन इधर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अब सरहद की तरफ खिसक रही थी। तिब्बत से व्यापार करने में गोरखा अड़ंगा डाल रहे थे। हुआ वही जंग। 1814 में वॉर हुई, 2 साल की लड़ाई हुई। साल 1816 में एंग्लो नेपाली युद्ध का अंत हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के तहत ब्रिटेन को अपनी सैन्य सेवाओं में गोरखा सैनिकों की भर्ती करने की अनुमति मिली थी। इस बात को 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज भी भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट एक्टिव है। 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें कुल करीब 39 बटालियन हैं। ये सैनिक नेपाल और भारत के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश, असम में तैनात किए जाते हैं। इन्हीं के लिए भारतीय सेना के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई कहता है कि उसे मरने का डर नहीं है, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिग्देल ने जिन हिंदू राजा की तस्वीर लगाई है, पृथ्वी नारायण शाह, वो गोरखा राजवंश से आते हैं। उनकी मूर्ति राजधानी काठमांडू के सचिवालय में भी है। वैसे तो साल 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म हो गई थी। बीते 17 सालों में 13 सरकारों ने सत्ता संभाली, लेकिन अब वहां एक बार फिर राजतंत्र की वापसी के लिए नारे लग रहे हैं। राजा आओ, देश बचाओ। सवाल ये कि क्या नेपाल में राजशाही वापस लौटेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर को लिखा था हमारी साथी प्रगति ने। मैं हूं नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है आलोक। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।